संरक्षण होना चाहिए। अगस्त में नरेंद्र मोदी सोहेल जी बोलिए, सोहेल। 10,000 करोड़ रुपए का वो वीडियो वायरल है, ये रहा वायरल। एक मिनट, सोहेल, सुचरिता, एक मिनट, शाजिया कुछ कह रही है, फिर सोहेल। जी सोहेल, महादेव ऐप पर सोहेल। महादेव ऐप पर रिपब्लिक ने रिपोर्टिंग की और बताया कि ये करप्शन कितना डीप रूटेड है। बाकायदा ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री की दहलीज और उनकी चौखट तक जा रहा था? एक बात, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बहुत कोशिश की कि वो थोड़ा हिंदुत्व एजेंडे को साथ लेकर चले। उन्होंने जो है कौशल्या देवी का मंदिर बना दिया वहां, उन्होंने कहा ननिहाल है प्रभु राम का, और वनवास के दौरान वो यहाँ रहे। शाजिया, लेकिन ये सारी चीजें चली नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बहुत बड़ा ट्वीट है दोस्तों। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया है, कोई कॉपी नहीं चाहता। जी शाजिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन, शाजिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन का ट्वीट, सनातन का श्राप ले डूबा, सनातन का श्राप ले डूबा। और कही जाए वाड्रा परिवार को कि सनातन का श्राप ले डूबा, इसका मतलब क्या है? आप बताइए करण जी, इसका मतलब क्या निकला? सनातन का श्राप ले डूबा, ये क्यों कहा आचार्य प्रमोद कृष्ण? भारत देश में जहां 82% सनातन धर्म के अनुयायी हैं और कल्चर से सब सनातन को मानते हैं, वहां पे आप सनातन को गाली देकर जीतने की सोच रहे थे? ये प्रभु राम का देश है। आप क्या बाबर के हैं जो भगवान राम को कहते हैं काल्पनिक है? भगवान राम को एफिडेविट डाल के उन्होंने काल्पनिक कहा, सनातन को करोना कहा। सनातन का श्राप ले डूबा, बड़ी हेडलाइन। इसको सनातन को मिटाने चलेंगे, वो खुद अपना राजनीतिक अस्तित्व खो देंगे। आज ये खुद मिट चुके हैं। सनातन को आप क्या मिटा? ಅಲ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಾರೆ KCR ಅವರು ಏನು BRS ಅಥವಾ TRS ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಟ್ಟು आंध्र प्रदेश सनातन का श्राप ले डूबा जब आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं अजय जी, वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि सनातन के साथ जिस तरह का जितना अपमान कर रहे हैं वो मत करिए। आप रामलाल कोई बात कहने लगे तो आप उसको बल देंगी? अजय जी, कमलनाथ जी क्यों बोलिए, सुचरिता जी बोलिए। कमलनाथ जी हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? वो मंदिर दर्शन क्यों कर रहे हैं? वो अपने आप को श्री राम के अनुयायी क्यों बता रहे हैं? अजय जी, अजय जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, कमलनाथ जी को क्या जरूरत पड़ी? मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। सनातनी बैठी नहीं, उनकी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, कमलनाथ जी को क्या जरूरत पड़ी अपने आप को श्री राम का, प्रभु राम का सबसे बड़ा अनुयायी बताने का, भगवान हनुमान के मंदिर जाने का? अपने नाम भी मोदी जी से पूछ के लेंगे अब इस देश में। ये तो हिटलर भी नहीं करता था पूजा, वो अपनी पद्धति से करने। जिन्होंने माना नहीं उन्हें वापस आना पड़ा। सुचरिता, ये चुनावी हिंदू है और जनता इतनी समर्थ है कि वो पहचान गई कि ढोंगी कौन है। सारे और असली में फर्क कर ले गई जनता। उत्तराखंड में बाबा भोलेनाथ की कोई कृपा नहीं, और आज आचार्य केदारनाथ बाबा की कृपा नहीं थी। बहुत बड़े सपोर्टर थे, बाबा उन्होंने भी आज कह दिया के मंदिर बनाए देते। सनातन का श्राप लगा है आपको। ऐसा मत करिए, आप वो भगवान नहीं है, आप भगवान को बेइज्जत ना करें। बीच में मत आइए, नहीं ये गलत बात है। अब बोलिए, ममता बोलिए। बद्री जी और केदारनाथ को आप कैसे बोल रहे हो? आपने अभी सनातन धर्म का अपमान किया है। आपने अभी सनातन धर्म का अपमान किया अजय जी। आपने बाबा बद्री और बाबा केदार के बारे में बहुत बड़ी गलत बात बोली है। आपके लिए राहुल गांधी भगवान है क्या? हम नहीं कह रहे, आप कहते हैं। आपके लिए प्रियंका वाड्रा भगवान है? आप कैसी बातें करते हैं? अभी आपने अपने आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिनको एक जमाने में आप लोग बड़ा नेता मानते थे, उनको तो आपने ठगू के लड्डू बता दिया। आपने बोला ये तो ठग आदमी है, ये तो ठगू के लड्डू है। क्यों? क्योंकि आज वो सनातन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वो सनातन धर्म के साथ खड़े हैं। अजय जी, आप तो बड़े सीजन और सीनियर नेता हैं, आपके मुंह से और बचाने से काम नहीं चलता। ये गलत है, ये गलत है, ये शर्मानी चाहिए सनातन का। एक मिनट, बोलिए। किसियानी बिल्ली भगवान का अपमान करती है आप, भगवान का अपमान करती हैं। आप हार रहे हो, भूमि से आती हैं और देवभूमि के देवताओं को अपमानित सुनामी करने में का राहुल गांधी उड़ गया। आपको सोचना चाहिए, ये देवभूमि को अपमानित करने का काम एक देवभूमि। अरे पकड़ो राहुल बाबा को, उड़ गए। मोदी जी और विकास की सुनामी में राहुल बाबा उड़ गए और आप परेशान हो रहे हो। आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हो। आप बाबा बद्री और केदार के बारे में बोल रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी हो, खबरदार अगर आपने ये
दोबारा किया, खबरदार आपने दोबारा किया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका बाबा बद्री केदार माफ नहीं करेंगे, उन्हीं का श्राप है आप कांग्रेसियों के ऊपर, उन्हीं का श्राप है आप कांग्रेसियों के ऊपर, आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। एक मिनट, करण, इसके साथ साथ हमको मानना पड़ेगा कि जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जो बात रखी है, इस पर मैं शाजिया जी से पूछना चाहूंगा कि सनातन का श्राप ले डूबा, और मुझे लगता है कि ये तुष्टीकरण के खिलाफ वोट है और सनातन परंपरा और विकास के पक्ष में वोट है। जो भी सनातन धर्म, सनातन परंपरा को ये इंडिया अलायंस कहती थी हम पावर में आएंगे तो इसको खत्म कर देंगे दोस्तों, हम बर्बाद कर देंगे सनातन परंपरा को, सनातन को इस धरती के मिट्टी से निकाल देंगे, ये कहा था इंडिया अलायंस ने। भारत की जनता ने पूरा जवाब दिया उसका। शाजिया जी की बात सुने। शाजिया जी बोलिए। विश्लेषण है जी, अन्ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये वाकई में सनातन धर्म का श्राप है, ना रहे ये राम के, ना रहे ये राम भक्त के, और आप देख रहे हैं उसका नतीजा सबके सामने। आप कैसे कर सकते हैं इस देश में राजनीति, लोगों का दिल आप कैसे जीत सकते हैं जब आप लगातार लोगों का दिल दुखा रहे हैं। इन्होंने लोगों का दिल दुखाया है, और सोचिए सारे झूठे वादे, इनका कास्ट कार्ड, इनका झूठा हिंदुत्व, इनका पूरे फर्जीवाड़ा नहीं चला। विश्वसनीयता अगर किसी की थी तो सिर्फ पीएम के नाम की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, जो समझती है जज्बा लोगों का, भगवान राम के प्रति जो भी श्रद्धा है आम भक्तों की, आम लोगों की, उसको समझकर, उसकी इज्जत कर, उसको सर आंखों पे बिठाकर, पूजा के खिलाफ बोल रहे हैं, सर आंखों पे। और इनका क्या था, महामारी है, बोलिए सनातन धर्म महामारी है, कोविड है, मलेरिया है, डेंगू है, करना चाहिए, महामारी है, कहा उससे पूछिए, महामारी है। और शाजिया जी मैं एक और बात कहूंगा, किस तरह की मैं अजय जी एक असर देखिए। शाजिया जी मैं ये बात कहूंगा। अजय जी मेरी बात सुनिए, सुनाइए अर्णव जी। जो ये चुनावी हिंदू हैं, है ना, अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं, फिर कहेंगे सनातन को बर्बाद कर देंगे। और शर्म कीजिए अजय जी, इन्होंने महादेव का नाम भी घोटाले से उन्होंने लिंक कर दी। ये माफ कीजिए, ये घोटालेबाज कांग्रेस पार्टी, ये घोटालेबाज कांग्रेस पार्टी जिन्होंने महादेव का नाम एक बेटिंग स्कैम में मैं आपको मंजूर करा था, और उसे आपको बैन करने के लिए कहा गया था। अजय जी, महादेव के नाम पे आप लोग प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। 508 अजय जी शाजिया और अजय मुझे स्क्रीन पर डालिए। दोस्तों आज इस रविवार को मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। सनातन धर्म को सुबह शाम दिन रात वाड्रा परिवार की गाली, इंडिया अलायंस की गाली, महादेव का नाम लेकर एक घोटाला करना, 508 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो स्टिंग ऑपरेशन करवाई, जिससे महादेव घोटाले के बाद सामने आई, आप इस बात से इनकार करेंगे? मैं लोगों को पूछ रहा हूं, आप पूछिए, बताइए मुझे, आपने नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने किस चीज पर घोटाले नहीं किए? कांग्रेस के एमएलए देवेंद्र यादव और चंद्रदेव यादव को पकड़ा गया कि नहीं, आईएएस ऑफिसर रेणु साहू के साथ, जिन्होंने कोल घोटाला किया वहां पे छत्तीसगढ़ में की 90 प्रॉपर्टी, लग्जरी कार 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और लग्जरी कार, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और लग्जरी कार नहीं, मैं कह रहा हूं, अरे सबसे घोटालेबाज सरकार भूपेश बघेल सरकार नंबर 1 घोटालेबाज सरकार थी। रमन सिंह का खादान्य घोटाला, मामा का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला व्यापक। अभी ब्रेकिंग खबर आई है, बैठ के 10,000 अभी ब्रेकिंग खबर आई है दोस्तों, अभिषेक जी, ब्रेकिंग खबर आई है कि इंडिया अलायंस के नेता तनाव में 6 तारीख को मिलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास। कांग्रेस ने कहा
कि हमें मिलना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा इसके आगे क्या करें। 24 वाली सफाई कैसे होगी? ये नहीं लिखा होगा राज्यों के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद बुलाया है बैठक। राज्यों के नतीजों का इंतजार कर रहे थे निखिल जी, उसके बाद बुलाया। एक गाना भी मुझे आप लोग गाना अजय जी बताइए अजय भाई, इंडिया अलायंस जो गाना गाएगी 6 तारीख को, वो सुन लो। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, ये वाला गाना होगा आप लोगों का 6 तारीख को टैगलाइन। वैसे कांग्रेस पार्टी पहले चिंतन शिविर करती थी, मगर करण ये चिंतन शिविर नहीं है, ये चिंता शिविर है। ये इंडिया अलायंस की चिंता शिविर होने वाली है 6 तारीख को दोस्तों। हाँ जी, खड़गे जी ने समक्ष विपक्ष दल की इंडिया गठबंधन की इंडिया गठबंधन हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। शाजिया कुछ कह रहे, शाजिया जी क्या बोल रही है? शाजिया जी सुनिए ना अजय जी, अंग्रेजी वाला शिविर है। बात सुनिए। हाँ जी शाजिया। अर्नब छोटी सी बात, ये हिंदी वाला शिविर नहीं होगा, ये हिंदी वाला शिविर नहीं होगा, ये अंग्रेजी वाला शिविर होगा, कोल्ड वाला। हाँ मुझे लग रहा है शिविर, चिंता शिविर होने वाली है। नहीं, सीरियस नोट पे कहा जाए कि इस बार एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो पूरी लुटियन की लॉबी है जो दिल्ली में रहती है, उनको यही एकमात्र, अभिषेक जी, एकमात्र आशा की किरण इनको ये स्टेट इलेक्शंस में थी। आपने तो देखा ही, कहने को नहीं चाहता कि एक ऐसी चैनल है जिन्होंने जब देखा कि ऐसे रुझान आ रहे तो उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की अपने पोलस्टर पर कि बदल दो भाई, कांग्रेस पार्टी के नेता को जवाब देना